इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं, जिनमें एक लेडी डॉक्टर शामिल हैं, एक नेवी लेफ्टिनेंट हैं, जबकि एक राहगीर भी जाँ बहक हुए हैं। इस वक्त डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इफ्तिखार तारड़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, क्या बता सकते हैं आप इस धमाके के बारे में? कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं, कितने जख्मी हैं और जख्मी की हालत के बारे में क्या कुछ अपडेट दे सकते हैं आप हमें? जी हाँ, ये इब्तदाई इत्तला के मुताबिक एक आदमी की डेथ हुई है और 15 के जख्मी हुए। और एक दफा फिर बताइएगा, आपकी आवाज़ सही तरह से मौसूल नहीं हो रही, एक दफा फिर बताइएगा। एक बंदे की डेथ हुई है और 15 आदमी जख्मी हुए। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं, उसकी शनाख्त कंफर्म कर सकते हैं जो अफराद जख्मी हुए हैं और जो जिसकी डेथ हुई है? नाम तो अभी तक नहीं कंफर्म कर सकते, लेकिन ये कंफर्म है कि एक आदमी की डेथ हुई है, 15 जख्मी हुए हैं और ये पैटर्न वही है जो पहले दो तीन रोज पहले जो हुआ है। तो क्या उसी तरह जो बम है वो नस्ब किया गया था या आप समझते हैं डिवाइस के साथ, रिमोट डिवाइस के साथ भी ब्लास्ट किया? रिमोट कंट्रोल डिवाइस। अच्छा, आप ये बताइएगा कि किस जगह पे ये नस्ब किया गया था, क्या उस जगह का तयन कर लिया गया है? जी हाँ, वही मेन शाहरा फैसल पे था। तो इफ्तिखार साहब, जो इसमें धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है, क्या बिल्कुल ये उसी तरह का धमाका खेज मवाद है जो 2 रोज पहले इस्तेमाल किया गया था? बिल्कुल सेम पैटर्न, उसी स्टाइल पे ये सारा किया और उसी ग्रोह की लगता है ये कार्रवाई। इफ्तिखार साहब, ये कहा जा रहा था कि पहले जो धमाके थे उनकी भी कुछ इत्तलात इस तरह से मौसूल हो रही थी, तो क्या अभी मजीद कोई खदशा बाकी था कि दोबारा से नेवी की बस को टारगेट किया जा सकता है? नहीं, वो डेफिनेटली खदशा तो था, लेकिन उस पैटर्न पे ये स्टाइल उनका वही था जो पहले उन्होंने इस्तेमाल किया। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है, क्या मकसद हो सकता है पाकिस्तान नेवी को टारगेट करने का? ये सिक्योरिटी एजेंसीज उनका मेन टारगेट है वो। तो क्या नेवी एक सॉफ्टवेयर टारगेट है आर्मी के, अगर देखा जाए बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखा जाए तो? नहीं, सॉफ्टवेयर टारगेट तो नहीं था, लेकिन उनका बेसिकली वो जो टारगेट करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को ही करते हैं, वो आर्मी हो, पुलिस हो या नेवी हो। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, खुद कुछ हमलावर के बारे में ही कहा जाता है उसे रोका नहीं जा सकता, तो क्या इस किस्म के जो ब्लास्ट हैं उन्हें भी रोका नहीं जा सकता? वो डेफिनेट छोटा मोटरसाइकिल में हो या कोई प्लांट हो 2.5 से 3 किलोग्राम का के करीब होते हैं। तो इस धमाके के बारे में आप क्या कहेंगे, कितना धमाका खेज मवाद था इसमें? ये 2.5 से 3 किलो का इस्तेमाल। और जिस तरह हमने देखा था कि 2 रोज पहले एक और धमाका खेज मवाद से भरा बैग भी बरामद हो गया था, क्या अब आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस इलाके को क्लियर कर दिया गया है और इसमें और कोई धमाका खेज मवाद नहीं है? नहीं, फिलहाल सारे इलाके को कार्डन किया गया है, सिक्योरिटी एजेंसी इस पे काम कर रही है। तो इफ्तिखार साहब ये भी फरमाइएगा इफ्तिखार साहब ये भी फरमाइएगा कि क्या ये जो धमाका खेज मवाद था ये अंदर नस्ब किया गया था सड़क किनारे या फिर कोई मोटरसाइकिल के साथ बांधा गया था, क्या सूरत हाल थी? ये रिमोट डिवाइस थी और जो इब्तदाई इत्तला और तफ्तीश के अंदर ये मोटरसाइकिल के अंदर ही था। जी, मोटरसाइकिल के अंदर नस्ब आप कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल में, क्या उस मोटरसाइकिल की पुर्जाजात भी मिल गए वहाँ पर? अभी वो सारे उसको कार्डन कर दिया, पुलिस और सारी जो एजेंसीज हैं उसको कर रही हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार तारड़ साहब, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ टेलीफोन